आज सुशासन तिहार के अंतर्गत यहाँ कटघोरा नगर पालिका में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। कुल 1151 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1054 मांग थी और 97 शिकायत थी। इनमें से 1102 एप्लीकेशन का निराकरण हुआ है। 22 मांग और 27 शिकायतें अभी पेंडिंग हैं, वो प्रक्रियागत हैं। शीघ्र उनका भी निराकरण कर दिया जाएगा। जल आपूर्ति के लिए समस्या, हाँ, ये क्या जो कुछ पार्षद गण के द्वारा इस बात को उठाया गया है कि पानी की समस्याएं कुछ वार्डों में ज़्यादा हैं। तो अभी पीएचई की जल आवर्धन योजना चल रही है, जो सितंबर तक पूर्ण हो जाएगी सभी वार्डों में, स्पेशली 12, 13, 14, 15 वार्ड में, जहां अभी पाइपलाइन विस्तार होना है। इसके अलावा जो बोर और पेयजल की लिए समस्या से संबंधित थी, उसमें नगर पालिका के द्वारा जो भी एस्टीमेट भेजना था वो भेज दिए गए हैं और जैसे ही शासन से स्वीकृत होगी उनका निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए सीएमओ साहब को यही बोला गया है, निर्देशित किया गया है कि जो बोर रिपेयर किए जा सकते हैं, पीएचई और सीएमओ साहब में दोनों मिलकर के उसका रिपेयर कर लें। इसके अतिरिक्त जहां पानी बोर रिपेयर होने में टाइम लग रहा है बोर निर्माण में, तो उसके लिए टैंकर से पानी सप्लाई करें। पानी आपूर्ति किसी तरह ग्रामीणों को नहीं होगी। पानी सर जिनकी आवाज़ स्वीकृत हुए लेकिन जमीन विहीन है, इसके लिए आवेदन भी किया गया पट्टे नहीं। देखिए, पट्टे के संबंध में इस पट्टे के शासन के निर्देश अभी पट्टे के लिए नवीन निर्देश नहीं है। जैसे ही पट्टे के निर्देश प्राप्त होंगे तो पट्टा वितरण किया जाएगा। और जनरली आज समाधान शिविर लगाया गया था शासन की ओर से। इसमें कई समस्याएं आई, जैसे कि कटघोरा में पट्टे की समस्या, पानी की समस्या और फॉरेस्ट संबंधी समस्या, यही सब प्रमुख बिंदु में समस्याएं थी। विपक्ष में रह करके आप किस तरह की जो समस्याओं का आवाज़ आप उठाते रहेंगे अगर में रह? कटघोरा को समृद्ध कटघोरा बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं जो प्रयास अंतिम प्रयास कर सकता हूँ, अंतिम प्रयासरत हूँ और आगे भी करूँगा। कटघोरा की जनता, कटघोरा के जो भी आमजन हैं वो मेरे घर परिवार के हैं। मैं इनको किसी भी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने में समर्थ रहूं, ये मेरी प्रयास है। पानी की समस्या अधिक है यहाँ और आपके द्वारा भी बताया गया था कि आपूर्ति के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए। हमने कलेक्टर साहब को भी इस संबंधित पत्र लिखा है कि हमारा WTP प्लांट ख़राब है और WTP से पानी सुविधा नहीं हो पा रही है। हमने औपचारिक तौर पे कुछ पंप्स लगाए हैं जिससे कटघोरा में पानी आ रहा है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है। WTP के कुछ और समस्याएं हैं जो पीएचई के अंतर्गत चल रही हैं कार्य, उसमें जैसे हमारा इंटेक वेल 10 साल पूर्व ही अपूर्ण स्थिति में हमारा WTP प्लांट को नगर पालिका द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसे ये समस्याएं वृहद रूप में हो गई है कि इंटेक वेल से पानी का जो संरक्षण है वो सही रूप में नहीं हो पा रहा है और शहर में सही ढंग से पानी का पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अहिरा नदी में सीवेज का पानी की समस्या जो है मांग उठी है सर, इसके लिए किस तरह से नगर पालिका के द्वारा पहल की जाएगी फिल्टर के लिए? इसमें अपन जांच का विषय जांच करा के इसको अपन देखते हैं कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। नगरवासियों की लगभग 1000 से ज़्यादा समस्याओं के आवेदन जो है नगर पालिका और दूसरे विभागों के प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं रोड नाली वगैरह की मांग को लेकर हैं, आवास योजना की मांग को लेकर हैं, शिकायतें अतिक्रमण के संबंध में हैं, पेयजल के संबंध में हैं, महतारी वंदन योजना के संबंध में हैं और विभिन्न विभागों के छोटी शिकायतें हैं। बड़े संख्या में जो प्राप्त हुए आवेदन वो पट्टे के लिए भी प्राप्त हुए हैं राजस्व विभाग के। तो इस तरह के आवेदन ज़्यादातर आए। अतिक्रमण के चलते जो है ट्रैफिक व्यवस्था पे बाधा उत्पन्न होती है, इसकी शिकायत हुई है क्या? अतिक्रमण की शिकायत हुई है कि कुछ जगह पे चौक में, खास तौर से शहीद वीर नारायण चौक में, वहाँ पे कुछ लोग अतिक्रमण करके ठेला वगैरह खोल के मादक पदार्थ, मांसाहार वगैरह टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें कुछ को हटा दिया है, कुछ जो बंद पड़े ठेले हैं उनको 2-4 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा। पानी समस्या लेकर के जल आपूर्ति, पानी की समस्या गर्मी में न केवल नगर पालिका कटघोरा बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। नगर पालिका कटघोरा कोई उसका एक्सेप्शन नहीं है। नगर पालिका कटघोरा में भी जो पानी की समस्या है मूलतः है नदी में पानी की कमी, लोग कनेक्शन से पानी लेते हैं, यूज़ के बाद खाली छोड़ देते हैं,
ये सब कारणों से है। कनेक्शन बड़ी संख्या में है, टुल्लू पंप यूज़ करते हैं। टुल्लू पंप के कारण जिनके पास टुल्लू पंप नहीं है उनको पानी नहीं मिल पाता। पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा कटघोरा के बताएं कि किस प्रकार की यहाँ पानी की समस्या उसका निराकरण कैसे करेंगे? यहाँ पानी की समस्या देखिए, मूलतः जो है पानी की टंकी हमारी एक टाइम पूरी भरती है, दूसरे टाइम जो सेकंड हाफ में चालू होता है 3, 4, 5 घंटे बाद, उतना समय में भर नहीं पाती टंकी। और ये अभी 1-2 साल पहले से नहीं है, ये जब से इन लोग मतलब पुरानी परिषद जो ली हुई है इसको, ये तब से चला आ रहा है। तो 3-4 घंटे के वक्फे में, हालांकि हमारा प्लांट 3.63 MLD का बताया जाता है, लेकिन भरना चाहिए 5-7 घंटा में, 10 घंटा में भर जाना चाहिए, नहीं भरता है, उस कारण ज़्यादा दिक्कत होता है। पानी हमको जो है वहाँ से डायरेक्ट चलाना पड़ता है, डायरेक्ट चलाने में प्रेशर थोड़ा कम बनता है, तो उसमें क्या है पानी चलता तो है, लेकिन जहाँ थोड़ा ऊंच नीच है, पाइपलाइन में कमी अधिक है, वहाँ पे दिक्कत होता है। आउटर एरिया विशेष तौर पर कब तक बन जाएगा सर? पीएचई वाले तो इनका केवल पीएचई वाले जैसे बताए हैं कि अध्यक्ष महोदय की बात हुई है, तो वो 5-6 महीना में बन जाएगा की बात कर रहे हैं। पीएचई वाले हाँ, इंटरक्वेल एक बड़ी समस्या है। इंटरक्वेल के कारण क्या होता है कि हम पानी सही डेप्थ से उठा नहीं पाते, पानी की सफाई की समस्या रहती है, पानी प्रॉपर पंप नहीं हो पाता है, खुले में मोटर नल लगा के पानी ले रहे हैं। अभी बारिश आएगी, कचरा फंसेगा, मोटर बाहर करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी गिरेगा, मोटर बाहर करना पड़ेगा। एक बड़ी समस्या थी विद्युत की, तो विद्युत की समस्या स्टार्ट आउट हुई है, शहरी फीडर बन गया, शहरी फीडर से जुड़ गया है। तो विद्युत की समस्या जब शहर में रहती है तभी होता है, अदरवाइज अभी विद्युत की समस्या फिल्टर प्लांट में नहीं है। सेवा का जो जगह है वो पशु चिकित्सा विभाग अंतर्गत है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, उसका नगर पालिका परिषद से कोई भी लेना देना नहीं है। बस इतना है कि वो गढ़ कलेवा संचालित करने वाले जो समूह है वो नगर पालिका परिषद में रजिस्टर्ड